गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं आप तमाम दर्शकों का हमारे इस लाइव सेशन बी फ्री सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम हर बार एक नए विषय के साथ आते हैं और उस विषय पर डॉक्टर की राय देते हैं, उन सवालों को उठाते हैं, उनके जवाब लेते हैं। और आज का जो विषय है वो हमारे करंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा संबंधित है, क्योंकि हम अभी कोविड-19 का सामना कर रहे हैं, सेकेंड वेव का सामना कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब हम कोरोना की चपेट में आए हैं। और इस समय जो सबसे ज्यादा एक चिंता का विषय बना हुआ है कि प्रेग्नेंट होना क्या इस वक्त सही है। हालांकि हम किसी तरह के कुछ ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे कहीं ना कहीं कोई गलत सूचना जाए। हम आपको बस अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए, और क्या ये वक्त सही है एक प्रेगनेंसी के लिए, एक हेल्दी बेबी को जन्म देने के लिए। इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अदिति टंडन, उनसे हम बातचीत करेंगे। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू यू। Hi, Ankita. Hope you're doing well. या हाय डॉक्टर। तो जैसे आज का जो हमारा विषय है वो एक हमारा जो करेंट सिचुएशन है उस पर बेस्ड है कि कोविड-19 का हम सामना कर रहे हैं। और इस वक्त एक महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो बहुत सारे सवाल उसके मन में आते हैं। और अगर इतना ही नहीं, अगर कोई एक कपल प्लानिंग भी कर रहा है तो उसके मन में यही सवाल है कि मुझे अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है कि कोविड-19 का हल क्या है, क्या आगे चल के होने वाला, हमें ये भी नहीं पता है कि एंड कहाँ होने वाला है। तो ये सब आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, एक्चुअली आई मीन दिस पैंडेमिक सब लोगों के लिए, स्पेशली डॉक्टर्स, बहुत ट्राइंग टाइम रहा है. यू नो, एग्जैक्टली। वी आर सीइंग so many people losing lives, even young people losing lives, which has been very difficult to accept. You know, एग्जैक्टली। and I mean, it's a novel virus, and initially तो किसी को कुछ पता ही नहीं था exactly what has to be done. Slowly, you know, guidelines आए हैं, change हुए हैं, अभी vaccine भी आ गया है, which is very या good. So, you know, everyone is doing their best in trying to combat it. So, yeah. एग्जैक्टली। तो आज मेरा पहला सवाल यही है जो हर एक महिला के मन में आ रहा है, हर एक कपल के मन में आ रहा है कि क्या अभी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी चाहिए। ये एक्चुअली बहुत यू नो लोडेड सवाल है, बिकॉज इवेंचुअली ऑब्वियसली सबको काफी टेंशन होता है, काफी यू नो एंजाइटी भी होती है अबाउट यू नो वेदर दे शुड प्लान अ प्रेगनेंसी इन दिस टाइम. एंड वैसे देखा जाए तो एज सच अ प्रेग्नेंट लेडी इज नॉट एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड. मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मतलब कंपेयर टू अ नॉन प्रेग्नेंट लेडी ज्यादा होगा. पर you know, whether they want to actively try and plan is ultimately the couple's decision. And you know, various factors have to be taken into mind, whether वो घर पे रह पाएंगे, or whether they have to you know whether they have to get out for work, or whether they have any comorbidities. जैसे अगर सपोज किसी को डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोई और बीमारी है, तो यू नो इनको अगर कोविड इन्फेक्शन होएगा तो चांसेस है कि ज्यादा सिवियर होगा. तो ये सब माइंड में रखने के बाद दे शुड प्लान. वैसे देर इज नो guideline per se कि you should not plan, या but if you can you know wait till you are vaccinated, then definitely that should be you know advisable. That would be advised, but ऐसा नहीं है कि you don't have to plan at all.
ओके। और अगर हम जनरल भी देखें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह डॉक्टर की ओर से भी दी जाती है। और अगर हम इस सिचुएशन की, पैंडेमिक सिचुएशन की बात करें, अगर एक महिला इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अर्ली प्रेगनेंसी में अगर उन्हें कोविड 19 हो जाता है, तो क्या इससे एक समस्या जो है बढ़ रही है, लोगों के मन में ये डिलेमा है, क्या इससे अबॉर्शन की संभावना बढ़ जाती है, मिसकैरेज होने की? जी, सो एक्चुअली हमने देखा है दैट काफी लोगों को जिनको प्रेग्नेंट वुमेन जिनको कोविड हुआ है, माइल्ड इन्फेक्शन होता है एंड दे रिकवर और कुछ होता नहीं है, बट इट इज ओके। नॉट अननोन एंड स्टडीज भी ऐसे कह रहे हैं कि स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोविड इन्फेक्शन कैन कॉज abortions, जैसे आप कह रहे हैं. सो देर ओके। इज अ स्लाइट इंक्रीज रिस्क दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोविड हुआ तो अबॉर्शन का ज्यादा रिस्क है. ऑफ कोर्स वी नीड more studies to, we need more data to validate what we are seeing, but there is some evidence ki ho raha hai, but we are also seeing women who are recovering from a mild infection without any problem. ओके। और अगर एक प्रेग्नेंट महिला को कोरोना हो भी जाता है, तो क्या इससे उसकी फीटस पर अफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या बच्चे को भी हो जाएगा, अगर लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अगर एक मदर को कोविड 19 हो जाता है तो? जी जी. हम पढ़ते हैं any 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 viruses, like a lot of viruses do cause birth defects. तो इसमें भी there is not much data and it has to be studied whether ये corona virus affects the, whether it can cause neural tube defects. And neural मतलब जो brain या का development है, whether it can affect that. Again, this is a very, it's a novel virus, ज्यादा डेटा नहीं है, तो वी विल ओनली नो ओवर टाइम. जैसे जैसे स्टडीज आएंगे वी विल नो ओवर टाइम, बट एज ऑफ नाउ, यू नो the decision whether it does cause birth defects is still a question mark. ओके। और इतने सारे सवाल है इस विषय को लेकर कि मैंने सब सवालों को ले रखा है। उसमें एक सवाल ये भी है कि हाउ कैन वन मैनेज गुड मेडिकल केयर फॉर हर इन प्रेजेंट टाइम्स? Absolutely. So, we explain to our patients, हम उन्हें explain करते हैं कि minimum visits रखो to the doctor, because that means that they would have to, get out of their homes and, expose themselves to getting infected. या So, minimum of 4 visits at 12 weeks, जहाँ पे वो NT scan और पहले blood test होंगे, फिर at 12 weeks. Then at 20 weeks, which will be the anomaly scan, and at 28 weeks and at 36 weeks. ठीक है, तो ये 4 at least minimum visits प्रेग्नेंट महिला को घर से बाहर निकलना पड़ेगा. पर मतलब suppose if they have any other symptoms, then of course they can contact their healthcare providers, they can contact their obstetricians, and abhi with telehealth and all this या digitalization available, all doctors are available online. Online consults सब doctors कर रहे हैं. So the patients must, take advantage of the situation and reach out to their doctors if they need any help. Suppose उनको कोई पेन का प्रॉब्लम है या कुछ वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और इफ दे हैव फीवर या वीकनेस या बॉडी पेन, दे मस्ट कॉन्टैक्ट देयर डॉक्टर एंड रीच आउट टू देम एंड follow the advice that is given. Okay. And what if women is diagnosed with a COVID-19 infection during pregnancy? Then what are the risks involved? और जैसा कि आपने बताया भी है कि जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने की संभावना है, हालांकि इसको भी लेकर अभी कुछ स्टडीज चल रही है थ्रू आउट, तो इसके अलावा Yes. और कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है? Yes. So basically, pregnancy ऐसा condition होता है which, it does make a woman vulnerable. So ऐसा कहा जा रहा है कि a pregnant woman
is not at a risk, at an increased risk to get a COVID infection. But if she does get infected by COVID, there is a higher chance, higher risk of a severe infection. मतलब अगर उसे कोविड हुआ तो Okay. ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है कि उसे नॉर्मल लेडी से ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है. स्पेशली रेस्पिरेटरी डिजीज, जो छाती का इन्फेक्शन जो हम कह रहे हैं कोविड में, वो प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू अ नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी. एंड आईसीयू एडमिशन का चांसेस ज्यादा हो सकता है. इवन चांसेस दैट डिलीवरी के बाद उनके न्यूबॉर्न को एनआईसीयू एडमिशन भी हम ज्यादा देख रहे हैं in women who have been infected by COVID. Although, like I said, कोई लोगों को mild होता है infection and ठीक हो जाता है, but it is still a concern. Plus, pregnancy also is a state where it's a hypercoagulable state. जब which means, what I mean is, clots बनने की संभावना ज्यादा होती है. प्लस हम कोविड में भी देख रहे हैं दैट कोविड इन्फेक्शन इज गिविंग रिस्क टू फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स. सो ये दोनों साथ में हो तो ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है. तो वी रेकमेंड कि ये पेशेंट्स को वी गिव मेडिकेशंस लाइक एस्पिरिन एंड हेपारिन, ताकि उनका ब्लड थिन रहे एंड क्लॉट्स फॉर्म ना हो. दिस इज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर that needs to be considered. Plus, medications. हम pregnancy में we cannot give all the medications safely, right? There are some medications that are not that may cause problems in the fetus. अभी कोविड में जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, which I mean, not only in the first trimester, even throughout pregnancy, these drugs are not safe at all. जैसे doxycycline, बिल्कुल pregnancy में it is not given at all. Even ivermectin not given. Even medication like favipiravir जो orally जो दे रहे थे to a lot of COVID patients, this drug is also not recommended in pregnancy. Plus, I think I already said ivermectin is not recommended. Even drugs like remdesivir, we don't know how it is going to affect the fetus. So we have to be careful. And of course, if the time comes that the mother's life has to be saved and these drugs need to be given, then yes, the life of the mother is much more important. But otherwise, pregnancy mein these drugs are not safe, and it's still questionable. Okay. And can COVID infection also cause a premature labor? Absolutely. Any infection, if pregnancy mein agar hota hai, it can cause premature labor because it changes the physiology of the body. It releases some inflammatory cytokines which induce the uterus to start contracting, and it leads to premature labor. So yes, COVID also, we have seen that these women have increased risk of getting premature contractions, and इसीलिए हम recommend करते हैं कि अगर suppose 34 weeks के पहले ये हो जाए, तो we recommend to give steroids to improve the lung maturity of the baby, ताकि अगर delivery जल्दी भी होनी पड़े तो the baby's lungs are mature. Okay, and the other question is it better to go for C-section for delivery if the woman is COVID positive or has just recovered? Okay, so if the patient is, if she has recovered, if she has had in the first or second trimester or early third trimester and recovered, then there is no need to, change the mode of delivery per se. Also, even if she has a mild COVID infection,
she can go ahead and take and deliver vaginally. The indications for cesarean and vaginal don't change just because of a COVID infection. But if it is a severe infection, अगर severe infection हो किसी महिला को कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है या ऑक्सीजन उनको ऑक्सीजन का नीड है या she is having yeah, because plus COVID infection, अगर कोई भी infection होता है तो baby sometimes passes meconium, which again becomes an indication to do a cesarean section. So अगर Yeah. ये सब factors हो, then cesarean section will be preferable. ओके। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी इस तरह से लॉकडाउन हो रहा है, जैसे ही कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ जाते हैं, लॉकडाउन का ऐलान हो जाता है, तो लोग घरों में कैद हो जाते हैं। जो भी हो रहा है वो घर के अंदर ही, घर में रह के लोग काम कर रहे हैं। और इस वक्त एक प्रेग्नेंट महिला अपने आप को किस तरह से फिट रख सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी भी प्रेगनेंसी के दौरान भी करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो वॉकिंग हो लेकिन अभी की सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करती हैं? See, इस दौरान प्रेग्नेंट बेसिकली हेल्थ हेल्दी डाइट खाना चाहिए उनको, प्लस सम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब सपोज इफ पॉसिबल घर पे ही थोड़ा वॉकिंग करना, या मे बी गो टू योर टेरेस एंड वॉक, एंड इवन इफ यू आर गेटिंग आउट मास्क पहन के यू कैन मे बी वॉक इन योर सोसाइटी, अगर ज्यादा क्राउड नहीं है तो दैट कैन बी डन। एंड बेसिकली make sure that you're eating healthy, you're resting well, you're hydrating well, and yeah, I would say that. And also be in touch with your healthcare provider. ओके। एंड कैन द women breastfeed a baby if she is COVID positive? ये भी सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहे थे। Yes. So ये बहुत important सवाल है, because डिलीवरी के बाद breastfeeding has to be initiated within an hour of normal delivery, within 3 to 4 hours of cesarean section. तो अगर कोई lady COVID positive है and she has just delivered, she can breastfeed her baby. She has to basically maintain proper hand hygiene before she breastfeeds. Yeah. Also, she has to make sure that she is wearing a mask. And apart from the times that she is breastfeeding, she should try and maintain a distance between her and the baby. And if possible, then a breast pump can be used, and that expressed milk can be given to the baby. Okay. And But if there a is no woman is contraindication to breastfeed. You can go ahead and breastfeed even if you're pregnant. ओके। और अगर जैसे एक महिला प्रेग्नेंट है और उसकी फैमिली में किसी को कोरोना हो जाता है और उस महिला के कांटेक्ट में वो पेशेंट आता है, तो क्या इससे भी किसी तरह के रिस्क बढ़ जाता है इस सिचुएशन को अगर कोई फेस करता है तो? राइट। सो बेसिकली ये रिस्क को गेज करना पड़ेगा कि किस तरीके का कांटेक्ट हुआ है, वेदर मास्क पहने हुए थे, whether one person was wearing a mask, या दोनों जन मास्क पहने हुए थे। अगर दोनों जन ने मास्क पहना हो and suppose contact हुआ है, तो ये the risk is much lower. अगर of course अगर मास्क नहीं पहना है तो रिस्क है, and the pregnant lady should get tested and should be very vigilant about any symptoms that she's developing. Basically testing important है अगर कांटेक्ट हुआ है, एंड ऑल्सो आइसोलेशन, क्योंकि अगर उन्हें भी कोविड हो गया है तो शी शुड नॉट एंड अप स्प्रेडिंग इट फर्दर. सो आइसोलेशन, टेस्टिंग, विजिलेंस अबाउट सिम्टम्स. ओके। और एक सवाल जो बहुत ज्यादा लोगों के मन में है कि क्या ना प्रेग्नेंट वुमेन टेक वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हालांकि इसको लेकर अभी भी बहुत सारी स्टडीज चल ही रही हैं। राइट। तो basically let's talk about India. India में we currently have
mainly two vaccines. Sputnik vaccine आ रहा है, but mainly I will speak about Covishield and And Covaxin. Covaxin, yeah. Filhal, the health ministry has not yet given a go-ahead for both of these vaccines in pregnant women. They have given a go-ahead in lactating women. मतलब breastfeeding अगर कर Yeah. रहे हैं, तो you can take the vaccine. प्रेगनेंसी में अभी तक ये वैक्सीन्स को क्लियर नहीं किया है, ऑल्दो ये दोनों वैक्सीन्स आर नॉट लाइव वैक्सीन्स एंड दे आर थियोरेटिकली सेफ, Yeah. बट it has still not been given. Maybe the guidelines will change and Yeah, exactly. they will be recommended in pregnancy. Also, the Covishield vaccine basically has been given to some pregnant women in UK, correct? Okay. And some studies have been done, and it has been seen that ये vaccine Covishield safe है. तो WHO ने कहा है कि अगर कोई लेडी हाई रिस्क है, suppose healthcare worker hai and she's pregnant, if she has to go out and work and she will be exposed, these women can take the vaccine even if pregnant. If somebody say has diabetes, hypertension, or other comorbidities which would make her susceptible to a more severe disease, तो ये महिला भी वैक्सीन ले सकते हैं if pregnant. So we are still hoping कि health ministry gives a go ahead for the vaccine in pregnancy. Now coming to other vaccines like the mRNA vaccine, which is the Pfizer and the Moderna, which Yeah. again are non-live vaccines. They are based on the mRNA technology. These have been given in pregnant women safely. So of course, in India there have been efforts to get these vaccines too. Yeah. For people. So if it does come, then these vaccines can be given to pregnant women. एग्जैक्टली और अभी तक जो है सरकार की ओर से या WHO की ओर से ये रेकमेंड नहीं किया गया है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ये वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं. और एक और जो मन में सवाल है कि अगर एक कपल जो है वो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो क्या वो महिला जैसे अब वो चाह रहे हैं कि अब वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग करेंगे, तो क्या उसके पहले वैक्सीन लेना सेफ है? जरूर, इनफैक्ट उन्हें लेना चाहिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ प्रेगनेंसी में वैक्सीन तो दे हैव नॉट क्लियर्ड, तो बेटर है कि दे टेक द वैक्सीन and then plan for pregnancy. And if you ask about if the vaccine is safe, yes, the vaccine is safe. It has no bad effects on fertility. It will not affect your fertility. So definitely vaccine lena chahiye. You don't need to, if you can wait till aapke first 2 doses are over, Yeah. then you can, I mean, it would be preferable, but it's not necessary that you have to wait. You can take the vaccine and then plan also. Okay. And one of our followers had asked that I have PCOD and I'm trying for pregnancy. Can I take a vaccine? Absolutely. PCOD and vaccine has no correlation. Even if she's trying for pregnancy, she can take the vaccine. It is absolutely safe. Okay. And any diet suggestions to pregnant women who have been infected with virus or are recovering? Yes. So, like I said, a good healthy diet is always beneficial. So, we have been hearing that vitamin C and zinc and vitamin A and vitamin D is helpful for improving the immunity. So if you talk of zinc, then there are like basically meat is high in zinc, seeds, nuts, legumes, eggs, even milk and milk products is even in vitamin D, milk is in good quantity. And coming to vitamin C, citrus fruits, mango, mango season अब चल रहा है, तो mangoes
are a very high source of vitamin C and even vitamin A, beta carotene, very high content in mangoes. Plus amla and basically all these uh, healthy citrus fruits are oranges. They're all high in vitamin C. Um, Vitamin D, we do need some supplementation. You also get, like, it's not wrong to even supplement with tablets which have these combinations like A, vitamin Z, zinc, vitamin A, C, and D. ओके ओके। और डॉक्टर, आप लास्ट में हमारे जो लगातार जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ बेबी एंड दोज हु आर प्रेग्नेंट, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? Yes, basically, आप ज्यादा वरी ना करें. You know, everyone is there for you. The doctors are also there for you, and you basically you will be taken care of. So, but you have to make sure that like you have to have a healthy lifestyle, and also mainly try staying at home as far as possible in these times. And अगर बाहर जाना पड़े तो better, it would be recommended to have a COVID appropriate behavior. So mask पहनना is very important. Yeah. अगर N95 पहन रहे हैं तो N95, or if it is a cloth mask or a simple surgical mask, then double masking is what is recommended. And I think if you just wear a mask properly, covering the nose and the mouth, Yeah. then you will basically be protected. Of course, social distancing, hand washing with soap, even using sanitizers with at least 60% of alcohol, all of that is definitely recommended. But wearing a mask and wearing a mask properly, so many times I see people, on the streets, Yeah. either one, they're not wearing masks, or, when they're talking to each other, they'll put down their masks and talk. Exactly. Now, what is the point of this? Because, when you're talking to each other is when you will be in close contact with each other, and this is when you're increasing the spread of the infection, correct? And transmission. So, your mask is not soundproof. You will be heard even if you're wearing a mask. Please don't put down your mask when you're speaking to each other. Please keep the mask on properly. I really want to advocate this to everyone, because I see this almost every second minute outside, and I don't understand. Or people are wearing masks below their noses. Yeah. Or it's below their mouth. So what is the point of wearing the mask? Like, of course, yeah. They say that doctors have very high responsibility of, like, saving patients and all that. Yes, definitely. But I think this pandemic has shown us that each of us are responsible. If you are not wearing a mask properly, you can spread it to someone who may lose their life. Yeah. So you have to be so responsible. Like, each one of us can help curtail this pandemic, and everyone should really, put in their best, I feel. And, I don't know, probably went a little off track there, but yeah, mask, I can't emphasize enough on how important wearing a mask is. लास्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, वो मैं ले लेती हूँ. किसी ने पूछा है, कैन हस्बैंड टेक वैक्सीन इफ वाइफ इज प्रेग्नेंट, एज द वैक्सीन हैज डेड सेल्स एंड सम पीपल आर गेटिंग फीवर आफ्टर वैक्सीनेशन? कैन इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द वाइफ और द fetus? No, not at all. So when you're taking the vaccine, you will not become COVID positive, and you will not be infective or anything. So the husband can take the vaccine if the wife is pregnant. Absolutely. And if a fever or something develops, a simple paracetamol or Dolo can be taken, and you should be fine. And it's not something to worry about. Exactly. Thank you so much, doctor, for joining us today between your busy schedule. Thank you so much. Yes, welcome. Thank you for having me.
थैंक यू, बाय। या बाय। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर अदिति टंडन ने बताया कि अगर आप इस कोविड सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और प्रेग्नेंट एक महिला हो जाती है इस दौरान, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए और किस तरह से एक वर्चुअल अप्रोच भी अपनाना चाहिए अगर आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है तो, क्योंकि आज हर एक हॉस्पिटल में इस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही है। लेकिन एक चीज डॉक्टर ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कही है कि अगर आप वैक्सीन लेने के बाद प्रेगनेंसी की तैयारी करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और इस दौरान और आप अपना मास्क जरूर लगाए रखें, चाहे आपने वैक्सीन ले रखी हो या वैक्सीन नहीं ले रखी हो। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद ज़ेंडी। थैंक यू सो मच।